नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एम्प्लॉयमेंट्स पॉइंट में। आज हम बात करने वाले हैं SPMCIL यानी सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो कि भारत सरकार की मिनी रत्न कंपनी है। उसमें भर्ती आई है सुपरवाइजर कैटेगरी में, साथ ही भर्ती आई है जूनियर टेक्नीशियन के लिए और ऑफिस असिस्टेंट के लिए, जिनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए एम्प्लॉयमेंट्स पॉइंट चैनल को और पाइए गवर्नमेंट जॉब्स की लेटेस्ट अपडेट्स और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। तो साथियों, भर्ती आई है इंडियन गवर्नमेंट मिंट मुंबई में, जो कि SPMCIL के अंतर्गत काम करती है। और एडवर्टाइजमेंट नंबर है 2/एडमिन 2020। आप 5 सितंबर से लेकर 4 अक्टूबर तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। igmmumbai.spmcil.com पे वहाँ कैरियर सेक्शन में जाके आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से भी ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो फॉर्म की स्टार्टिंग डेट हम आपको बता चुके हैं, 5 सितंबर है, लास्ट डेट है 4 अक्टूबर और एग्जाम होगा नवंबर 2020 में। अगर हम बात करें वैकेंसीज की, तो सुपरवाइजर में पहली वैकेंसी है टेक्निकल ऑपरेशन सिविल इंजीनियरिंग की 26,000 वाले ग्रेड में। एक वैकेंसी है जनरल की। आपके पास फर्स्ट क्लास डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में। एज लिमिट है 30 साल। सुपरवाइजर ड्राफ्टमैन की बात करें तो इसके लिए एक वैकेंसी आई है और आपने डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रखा हो। एज है 30 साल। अगर हम बात करें सुपरवाइजर टेक्निकल ऑपरेशंस की, तो इसमें आपने फर्स्ट क्लास डिप्लोमा प्राप्त कर रखा हो मेटलर्जी में, मेटलर्जिकल एंड मटेरियल इंजीनियरिंग में। 2 वैकेंसी है जनरल की। एज लिमिट है 30 साल। वहीं सुपरवाइजर टेक्निकल ऑपरेशंस S1 लेवल के लिए आपने फर्स्ट क्लास डिप्लोमा प्राप्त कर रखा हो मैकेनिकल में या फिर प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में। 4 वैकेंसी जनरल की है, एक है OBC की। सुपरवाइजर की ही अगली भर्ती आई है, जो आई है डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन या फिर इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। 2 वैकेंसी हैं जनरल की। सुपरवाइजर सेफ्टी ऑफिसर की बात करें तो इसकी एक वैकेंसी आपके लिए आई है। एज लिमिट है 30 साल। आपके पास डिग्री होनी चाहिए किसी भी ब्रांच में, इंजीनियरिंग या फिर टेक्नोलॉजी में, और आपके पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी फैक्ट्री में सुपरवाइजरी कैपेसिटी में कम से कम 2 साल का, या फिर ट्रेनिंग एजुकेशन कंसल्टेंसी में कम से कम 5 साल का। ये अगर आपके पास नहीं है तो आपके पास फर्स्ट क्लास डिग्री है फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, या फिर डिप्लोमा है किसी भी ब्रांच में इंजीनियरिंग की में, और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है सुपरवाइजरी कैपेसिटी में 5 साल का, आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही आपको मराठी लैंग्वेज की जानकारी हो और आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए इंडस्ट्रियल सेफ्टी में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से। अगर बात करें एंग्रेवर की, तो इसके लिए 8,500 वाले ग्रेड में आपकी भर्ती होगी, जिसमें स्कल्पचर की 3 वैकेंसी हैं, मेटल वर्क की 2 वैकेंसी हैं और पेंटिंग की वैकेंसी हैं 2। टोटल 7 वैकेंसी हैं। आपने बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स यानी BFA कर रखा हो स्कल्पचर में 55% मार्क के साथ, या फिर आपने बैचलर डिग्री प्राप्त कर रखी हो फाइन आर्ट में मेटल वर्क्स में 55% मार्क के साथ, या फिर आपने फाइन आर्ट में पेंटिंग में 55% मार्क के साथ डिग्री प्राप्त कर रखी। एज लिमिट है 28 साल। अगर बात करें जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की हिंदी की, तो इसके लिए 8,350 वाले ग्रेड में आपको शामिल किया जाएगा। ये अंडर रिवीजन है। एक वैकेंसी है जनरल की। आपके पास ग्रेजुएशन में डिग्री होनी चाहिए कम से कम 55% मार्क के साथ और कंप्यूटर की नॉलेज हो आपको। साथ ही आपको हिंदी में टाइपिंग आती हो 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड से। एज लिमिट है 28 साल। और वो कैंडिडेट जिन्होंने BE BTech कर रखी है कंसर्न ट्रेड में, यानी अगर आपके पास डिप्लोमा नहीं है, BE BTech है, तब भी आप पोस्ट नंबर 1 से 5 तक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं जूनियर टेक्नीशियन W1 की, तो 7,750 वाले ग्रेड में आपको रखा जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स की 2 वैकेंसी है, फर्नेसमैन की 4 हैं, गोल्ड स्मिथ की 3 वैकेंसी आई हैं और कारपेंट्री की आई है 1 वैकेंसी। इसके लिए आपने फुल टाइम ITI कर रखी हो इलेक्ट्रॉनिक्स में और 1 साल का NAC का सर्टिफिकेट होना चाहिए NCVT से। वहीं जिन्होंने ITI कर रखी है फाउंड्री ब्लैक स्मिथ में और 1 साल की NAC है, या फिर जिन्होंने ITI कर रखी है गोल्ड स्मिथ में और 1 साल की NAC है NCVT में, या फिर ITI कर रखी है कारपेंट्री में और 1 साल की NAC है NCVT में, तो आपने ITI NCVT से कर रखी है और NAC कर रखी हो। एज लिमिट है 25 साल। 4 अक्टूबर को ये काउंट की जाएगी। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए आपका एग्जाम 2 फेज में रहने वाला है। पहले आपका कंप्यूटर बेस्ड हिंदी टाइपिंग होगी और उसके बाद आपको ऑनलाइन टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। ये होगा जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए। अब एज में रिलैक्सेशन की बात करें तो जहां भी वैकेंसी रिजर्व है वहां SC/ST को 5 साल की, OBC को 3 साल की और PH कैंडिडेट को 10 साल की छूट दी जाएगी। एग्जाम फी की बात करें तो 472 रुपए रखी गई है सभी पोस्ट के लिए। वहीं SC/ST PH को कोई भी फी पे नहीं करनी है। अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की, तो सुपरवाइजर और सुपरवाइजर सेफ्टी ऑफिसर के लिए आपका 2 घंटे का 200 नंबर का पेपर रहने वाला है। कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। इसमें 100 नंबर की आपकी प्रोफेशनल नॉलेज आएगी जिस सब्जेक्ट से आप अप्लाई कर रहे हैं। वही 25 नंबर की आएगी रीजनिंग, 25 की जनरल अवेयरनेस, 25 की इंग्लिश लैंग्वेज और 25 की आएगी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। इस तरीके से 200 नंबर का आपका पेपर रहेगा। 200 क्वेश्चन होंगे और बाइलिंगुअल ये रहने वाला है और कोई भी पेनल्टी नहीं रहेगी। 5 ऑप्शन वाला आपका क्वेश्चन आएगा, यानी 4 की जगह 5 ऑप्शन होंगे
और 2 घंटे का आपको समय मिलेगा। वही एंग्रेवर के लिए आपका 200 नंबर का पेपर आएगा 2 घंटे का, जिसमें 100 नंबर होंगे प्रोफेशनल नॉलेज के जो आपका सब्जेक्ट है उसके, बाकी रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड इनके 25-25 नंबर आपके रहने वाले हैं। 5 ऑप्शन वाला क्वेश्चन आपका आएगा। अगर बात करें टेक्नीशियन की, तो टेक्नीशियन के लिए आपका 100 नंबर का पेपर आएगा सब्जेक्ट का, वहीं 25-25 नंबर के 4 सेक्शन होंगे इंग्लिश, जीके, मैथ, रीजनिंग के, और 200 नंबर का आपका पेपर रहने वाला है। 5 ऑप्शन वाला पेपर रहेगा, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। अगर बात करें जूनियर ऑफिस असिस्टेंट हिंदी की, तो इसके लिए आपका पहले टाइपिंग टेस्ट होगा हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड से, इसमें पास होने पे आपका होगा फिर ऑनलाइन टेस्ट। ऑनलाइन टेस्ट 2 घंटे का रहेगा, 200 नंबर का ये रहने वाला है। 50 नंबर की रीजनिंग, 50 नंबर की जनरल अवेयरनेस, 50 नंबर की इंग्लिश लैंग्वेज और 50 नंबर की क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। इस तरीके से 200 नंबर का पेपर रहेगा, 200 क्वेश्चन आएंगे, 2 घंटे में आपको करना होगा, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। अगर बात करें एग्जाम सेंटर आपके कहाँ बनने वाले हैं, तो एग्जाम सेंटर मुंबई, नवी मुंबई में ही बनेंगे और आप इन सभी वैकेंसी में से किसी एक पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं आवेदन करने की, तो एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन है। पहले आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसके बाद फीस जमा कराएंगे, उसके बाद फोटो सिग्नेचर अपलोड करेंगे, उसके बाद बाकी गाइडलाइन फॉलो करेंगे और फॉर्म भरने के बाद उसका प्रिंट आउट निकलवा के अपने पास सुरक्षित रख लेंगे। साथ ही फीस जमा करने के बाद उसका प्रिंट आउट भी निकलवा के अपने पास सुरक्षित रख लेंगे। तो साथ ही ये थी जानकारी जो भर्ती आई है SPM-CIL की गवर्नमेंट मिंट में जो मुंबई में स्थित है उसमें। फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट है 5 सितंबर, लास्ट डेट है 4 अक्टूबर। आप 4 अक्टूबर तक फॉर्म भरेंगे, फीस जमा कराएंगे, एग्जाम होगा नवंबर में। साथियों में उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मिलती है सही जानकारी को सरल भाषा में। धन्यवाद।